जेंडर स्टडीज जो है ये राउंड अबाउट 10% जेंडर स्टडी आपकी कवर होती है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि जेंडर स्टडीज की जो बेसिक थीरीज हैं वो सारी पॉलिटिकल साइंस में कवर होती है। फिर ग्रुप 6 में आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नंबर 2 जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, ये राउंड अबाउट 100% ये कवर हो जाता है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में 11 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इसमें 6 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, तो सारा ही कवर हो जाता है पॉलिटिकल साइंस में। फिर ग्रुप 6 में ही आपको एक और सब्जेक्ट नजर आ रहा है फिलॉसफी। फिलॉसफी राउंड अबाउट 50% फिलॉसफी आपकी पॉलिटिकल साइंस में कवर होती है। 50% पॉलिटिकल साइंस में आपकी कवर हो जाती है फिलॉसफी। फिर ग्रुप 7 में आपको सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी कोई 10%, सोशियोलॉजी का भी बेसिक थीरीज पॉलिटिकल साइंस में कवर होती। फिर ग्रुप 7 में ही एक और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी, वो भी कोई 10% पॉलिटिकल साइंस में कवर होती है। ये तो वो सब्जेक्ट्स थे जिनकी ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस में, जो पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करते हैं, ये वो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में भी हेल्प आउट करता है पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी आपको बताते हैं कैसे। कंपलसरी सब्जेक्ट में नंबर 1 जो इसके ओवरलैपिंग है पाकिस्तान अफेयर के साथ है। पाकिस्तान अफेयर के साथ इसके ओवरलैपिंग है। कोई राउंड अबाउट 15% पाकिस्तान अफेयर जो है वो पॉलिटिकल साइंस में कवर होता है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एरिया जो पाकिस्तान अफेयर में है वो कवर होता है पॉलिटिकल साइंस। फिर आपको ये सब्जेक्ट हेल्प करता है एसए में भी, इंग्लिश एसए में भी आपको हेल्प करता है। उसमें हर साल तो नहीं, कभी कभार इसमें पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक ऐसे में आ जाता है। पास पेपर्स उठाएं तो बहुत से टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि जिनका बैकग्राउंड आपको पॉलिटिकल साइंस से मिलता है, तो कभी कभार आपको ये ऐसे में भी हेल्प कर जाता है ये सब्जेक्ट। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। मैंने आपको बता दिया कि ये बगैर बैकग्राउंड के भी हो सकता है और क्रैमिंग वाले स्टूडेंट को ज्यादा सूट करता है। ठीक, अब ये कितने दिनों में प्रिपेयर हो सकता है? अगर किसी स्टूडेंट ने जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, पहली दफा पढ़ रहा है, तो कितना टाइम लगाना पड़ेगा उसको? वैसे तो आपको पता है कि ये बात स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। ये बात स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट लायक होते हैं, वो बहुत जल्दी चीजों को पिक करते हैं, वो कम टाइम में प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट खर दिमाग होते हैं, नालायक होते हैं, तो वो जल्दी चीजों को पिक नहीं करते, उनको बार बार चीजें पढ़नी पड़ती, उनको ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट को देखें, एक एवरेज स्टूडेंट मीन के वो बहुत ज्यादा लाइक भी नहीं है और बहुत ज्यादा नालायक भी नहीं है, एक एवरेज सा स्टूडेंट है, उसको हम सामने रख के अगर इसके डेज डिफाइन करें कि कितने दिनों में ये कवर हो सकता है, अगर डेली आप 5 से 6 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ें, डेली 5 से 6 घंटे, 5 to 6 आवर्स अगर आप डेली इस सब्जेक्ट को दें, तो मिनिमम जो टाइम आपको लगेगा 35 to 40 डेज, 35 से 40 दिनों में आप इसको प्रिपेयर करेंगे, कर सकेंगे। वैसे तो गो थ्रू हो सकता है आप 2 दिनों में कर लें, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन 35 to 40 डेज आपके कंज्यूम करेगी। जहां तक स्कोरिंग की बात है कि इस सब्जेक्ट में स्कोर किस रेंज में जाता है, तो वो भी मैं आपको जरा दिखा देता हूं, इसके ट्रेंड्स भी थोड़े से। अच्छा, मैं ये आखिरी सब्जेक्ट का ही दिखाऊंगा क्योंकि ये ट्रेंड दिखाते दिखाते ना टाइम बहुत कम रह जाता है, तो जस्ट मैं इसका आपका शेयर कर देता हूं, बाकियों को फिर बाद में देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस पहले भी 200 मार्क्स का था, अब भी 200 मार्क्स का। ये है जी पॉलिटिकल साइंस।
अच्छा, पॉलिटिकल साइंस स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली इसको एक अच्छा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली इस सब्जेक्ट में पहले भी ये 200 का था तो 120 130 की रेंज में स्कोर आ जाता था। आप पिछले 14 सालों में, लास्ट 14 ईयर्स में अगर आप देखें कि सबसे बुरा रिजल्ट पॉलिटिकल साइंस का कब था, 2009 में। 2009 को देखें जरा। 2009 में सिर्फ 2 स्टूडेंट थे जिसका 120 क्रॉस हुआ था 2009 में। दो 2009 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जिनका 120 क्रॉस हुआ था। ये साजिद हुसैन साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने क्या करना है कंट्रोल लेके इसके रिमोट का, स्क्रीन का। इसको जरा पहले रिमूव करें, ये इसको साजिद हुसैन को जरा, जिसको कंट्रोल चाहिए, जरा यहां से रिमूव करवाएं इसको। ओके सर, मैं करती हूँ। अच्छा जी, सबसे बुरा रिजल्ट इसका 2009 का था। फिर 2013 में भी इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स थे। 2013 को भी जरा गौर से देखें। सिर्फ 8 स्टूडेंट है जो इसका 120 क्रॉस हुआ 940 में से। तो पिछले 14 सालों में सबसे बुरा रिजल्ट इसका 2009 का था, फिर 2013 का था। बाकी जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, बुरे नहीं है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं कह सकते। 2018 इसका बेस्ट साल था जी। 2018 पिछले 4 सालों में अगर देखा जाए तो पिछले 2016 से ऑनवर्ड सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका 2018 का था। 2019 में भी 120 130 की रेंज में स्कोर गया। देखें 2016 में पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट स्कोर 148 था, ठीक। 120 130 में स्टूडेंट का गया स्कोर। 2017 में इसमें हाईएस्ट स्कोर 143 है। 2018 में इसमें हाईएस्ट स्कोर 153 है। 2019 में इसमें हाईएस्ट स्कोर 156 है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो 140 150 की रेंज में जा सकता है अगर आप अच्छी एफर्ट करें इसमें। स्कोरिंग वाइज कोई बुरा नहीं है और कोई मेजर फ्लक्चुएशन भी नहीं है इसके स्कोर में। कोई ये भी नहीं है कि बहुत बुरा जो है किसी साल इसने बहुत ही बुरी तरह फेल करवाया, ठीक है। तो मेजर फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें, रिकमेंडेबल है 2020 के लिए, 22 के लिए। जो स्टूडेंट रखना चाहे वो कंसिडर करें। स्कोरिंग की रेंज इसकी अच्छी है, 150 भी क्रॉस हो रहा है इसमें, तो लिहाजा अगर आप एफर्ट अच्छी करेंगे तो 140-50 में आप जा सकते हैं। बहरहाल इसकी नीचे जो समरी है वो भी देख लें कि पिछले 14 सालों में 2 साल इसके बुरे थे, 7 साल इसके एवरेज थे और 5 साल इसके अच्छे थे। तो रिकमेंडेबल है जी 2022 के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी इंटरनेशनल रिलेशंस। आईआर को देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये भी विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है। बगैर बैकग्राउंड के अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए ज्यादा सूटेबल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए। क्रैमिंग वाले स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं है, कंसेप्चुअल स्टूडेंट के लिए सूटेबल सब्जेक्ट। विदाउट बैकग्राउंड मैंने बताया हो सकता है। अब इसके भी ओवरलैपिंग है कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ। अब ये किन किन के साथ ओवरलैप करता है जरा हम उसको देखते हैं। आईआर की नंबर 1 जो ओवरलैपिंग है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, ये नंबर 1 जो इसकी ओवरलैपिंग है, ग्रुप 4 में आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा है यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री जो है, यूरोपियन हिस्ट्री जो है इसके साथ आईआर राउंड अबाउट कोई 30% आईआर में 35% सॉरी 35% यूरोपियन हिस्ट्री आपकी आईआर में कवर होती है। जिन लोगों ने आईआर पढ़ा है उनको आइडिया होगा, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 ये सारे यूरोपियन हिस्ट्री में भी है, आईआर में भी है। को 35% यूरोपियन हिस्ट्री आपकी आईआर में कवर हो जाती है। नंबर 2 जो इसके ओवरलैपिंग है ग्रुप 4 में, अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ यूएसए के साथ, यूएस हिस्ट्री के साथ, यूएस हिस्ट्री के साथ इसकी कोई 25% ओवरलैपिंग है। यूएस हिस्ट्री 25% आपकी आईआर में कवर होती है। फिर ग्रुप 6 में देखें तो आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है इंटरनेशनल लॉ।
ये इंटरनेशनल लॉ, ये राउंड अबाउट कोई 50% इंटरनेशनल लॉ आपका आईआर में कवर होता है, 50%। फिर आईआर आपको हेल्प करता है कंपल्सरी सब्जेक्ट में भी। कंपल्सरी में सबसे ज्यादा हेल्प इसकी आपको मिलती है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में राउंड अबाउट 100% करंट अफेयर आपका आईआर में ओवरलैप करता है, क्योंकि आईआर का जो पार्ट 2 होता है वो होता ही सारा करंट अफेयर है। यूं समझे कि 100% आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है आईआर में। फिर पाकिस्तान अफेयर में भी कोई इसकी 10% तक ओवरलैपिंग है, पाकिस्तान अफेयर में भी, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर में पाकिस्तान के रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, या फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान है, तो इस टाइप के टॉपिक्स जो है वो आपके आईआर में कवर हो रहे होते। ठीक। फिर आपको ये हेल्प करता है इंग्लिश एसए में। इंग्लिश एसए में हर साल 1-2 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड आपको आईआर से मिलता है, तो लिहाजा एसए का टॉपिक भी आपका ऑलमोस्ट हर साल ही ये निकाल जाता है। ये तो थे इसके एडवांटेजेस ओवरलैपिंग वाले। अब टाइम के लिहाज से ये सब्जेक्ट भी उतना ही लेगा जितना पॉलिटिकल साइंस है, शायद उससे 1-2 दिन ज्यादा ले। लिहाजा आप कह लें कि टाइम ये भी 35 to 40 डेज लेगा एक एवरेज स्टूडेंट जब इसकी प्रिपरेशन करेगा, एवरेज स्टूडेंट। स्कोरिंग की जहां तक बात है इस सब्जेक्ट की, तो इसकी स्कोरिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट है। पहले ये 100 नंबर का था, 100 मार्क्स का था। 2015 तक ये 100 नंबर का सब्जेक्ट था। 15 के बाद ये 200 में कन्वर्ट हुआ, 16 से ऑनवर्ड ये 200 में। तो नॉर्मली 2015 तक इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट बहुत कम रखते थे, तो इसकी स्कोरिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती थी। 2015 तक स्टूडेंट इसको अवॉइड करता था, क्योंकि ये 100 में से 50-55 इस रेंज में ज्यादातर स्टूडेंट इसमें फॉल करता था, बहुत कम स्टूडेंट 60 प्लस में जाते। लेकिन जब से ये 200 में कन्वर्ट हुआ है, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो 5 सालों के रिजल्ट्स हैं, मेन आपका इंटरेस्ट इन 5 ईयर के रिजल्ट्स में होना चाहिए। 2016 इसका पहला साल था जब ये 200 में कन्वर्ट हुआ। 2016 में इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर था, अच्छा स्कोर मीन 120, 130, 140 इस रेंज में स्टूडेंट था जिसने अच्छी प्रिपरेशन की हुई। ठीक है, मैं आपको इसकी शेयर कर देता हूं, इसकी भी डिटेल थोड़ी सी। ठीक है, आईआर को जरा हम देख लेते हैं। ये है जी आईआर। 2015 से पहले तो हालात इसके बहुत ही बुरे थे। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो था 2015 से पहले वो इसका 2010 और 2013 का था। 2010 और 2013 का 2015 से पहले इसके बेस्ट रिजल्ट्स थे। बाकी रिजल्ट्स इसके कोई अच्छे नहीं है। 2006 का भी अच्छा था इसका। लेकिन मेन चीज जो आपके के लिए इंटरेस्टिंग चीज है वो 2016 से ऑनवर्ड वाले रिजल्ट्स आपने देखे। 2016 से ऑनवर्ड के रिजल्ट्स देखें जरा। 2016 में कोई 6000 स्टूडेंट ने इसको ऑप्ट किया 2016 में। ये एफपीएससी की स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। और उसमें से 268 जो है 60% प्लस में थे। ठीक, तो एक एवरेज स्कोर इसको कंसीडर। हाईएस्ट स्कोर 2016 में देखें कितना था, 162 2016 में हाईएस्ट स्कोर। फेल भी हुए थे 2016 में स्टूडेंट इसमें। ठीक है, लेकिन बहरहाल 2016 का एक अच्छा रिजल्ट कंसिडर किया जाता है, एवरेज रिजल्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन 2017 को जरा गौर से देखें, 2017 को, ये तो आंखें खोल देने वाला रिजल्ट है 2017 का। दो 2017 में 6500 स्टूडेंट अपीयर हुए। और देखें 60% प्लस में कितने हैं जी, जरा गौर से देखें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट है जो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टारगेट नहीं होता। ठीक है,
ये उनके लिए रिजल्ट्स में दिखा रहा हूं ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि सब्जेक्ट टारगेट होते हैं कि नहीं होते। 2017 में देखें, एक स्टूडेंट है भाई, 6500 में से एक स्टूडेंट जिसका 120 क्रॉस हुआ, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 128 था उसी लड़के का जिसका 120 क्रॉस हुआ। बाकी देखें, फेलियर देखे जरा, 70% स्टूडेंट फेल था। ठीक है ना, 2017 में 70% स्टूडेंट आईआर में फेल थे। ठीक है ना, 18 में फिर ठीक हुआ, 19 के फिर इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं, 20 में ये फिर ठीक जो है वो 20 का इसका रिजल्ट अच्छा है, 20 में 120 130 गया है, 21 में इसके बुरे रिजल्ट्स होंगे। 22 वालों के लिए रिकमेंडेड है, जो लोग 22 में, हम बाकी रिजल्ट्स को छोड़ दे, आप सिर्फ 2016 से आनवर्ड वाले रिजल्ट्स के ऊपर नजर रखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है ना, 2016 में अच्छा रिजल्ट था, 17 में बहुत बुरा, 18 में अच्छा, 19 में फिर बुरा, 20 में अच्छा, 21 में फिर बुरा, 22 में आप लोग रखें तो ज्यादा बेहतर। तो 22 वालों के लिए आप लोग 2022 में पीयर हो रहे हैं तो जरूर रखा जा सकता। नीचे इसकी समरी भी देख लें, बल्कि ये देखें, 14 सालों में 3 साल बेहतर थे, 5 साल एवरेज थे और 6 साल बहुत बुरे थे। अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, आईआर और पॉलिटिकल साइंस के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चीजें। ठीक है ना, थोड़ा आज रात को बैठ के दोनों के ऊपर काम करें तो फिर हम इसको देखते हैं। अजान हो रही है, चलें 2 मिनट के लिए हम खामोश होते हैं, अजान हो जाए फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं।